जन वितरण में भ्रष्टाचार। हम इसी जगह आत्मदाह करेंगे, घर लौट के नहीं जाएंगे। सरकार जो अपना व्यवस्था है उस पर ध्यान दे। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि अंबिका बाबू का जो भी फैसला होगा आगे हम इस लड़ाई को बढ़ाएंगे। इस बार अगर विक्रेता की बात को दरकिनार किया जाएगा तो 243 सीट पे विक्रेता जितने हैं सब वहां से चुनाव लड़ेंगे। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि हमारी भी बात को सुने और हम लोगों को जो है सम्मान दे। 30,000 अनुकंपा तुरंत दिया जाए। अगर सरकार मांग हमारी नहीं मानती है तो हम आगे आंदोलन में बढ़ाएंगे। हमारा जो मांग है वो सरकार मान ले, नहीं तो हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए सक्षम तैयार। सरकार की व्यवस्था है कि वो है जो कि खाद्यान्न के उतराई के पैसा उसको देना, लेकिन विक्रेता को देना। सरकार हमारी मांग पूरा करे, उनको हम जिताने का काम करेंगे। एक महिला डीलर और उनके पति दोनों ने आर्थिक तंगी के कारण और वो सुसाइड नोट लिख करके वो आत्महत्या की है। मांग हम लोगों का पेंडिंग है आज कई साल से। इसके लिए अंबिका बाबू ने अपनी पूरी जिंदगी मिटा दी। इसी के लिए आपको जितने भी बिहार में चाहे सांसद कोटा हो चाहे विधायक कोटा हो, सभी कोटा में 50% भ्रष्टाचार है। NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ स्वीटी शर्मा। अभी हमारी मौजूदगी पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर है, जहां पे तमाम पूरे बिहार भर से जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं का आज धरना प्रदर्शन हो रहा है। और ऐसे में हम सीधे सीधे जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर इनकी क्या कुछ मांगे हैं। मांग हम लोगों का पेंडिंग है आज कई साल से। इसके लिए अंबिका बाबू ने अपनी पूरी जिंदगी मिटा दी। इसी के लिए लेकिन न तो सरकार न विरोधी पार्टी कोई हम लोग की बात नहीं सुन रहा है। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि अंबिका बाबू का जो भी फैसला होगा आगे हम इस लड़ाई को बढ़ाएंगे। अगर अंबिका बाबू कहेंगे तो पूरे बिहार में हम लोग अभियान चलाकर और नोटा का प्रचार करेंगे, न इनको वोट देंगे न उनको वोट देंगे। क्या लगता है, मतलब कुछ आश्वासन मिला है? कहीं आश्वासन नहीं मिला है। सब लोग जो है सो जबानी पुआ पकाते हैं और फिर भूल जाते हैं। उस वक्त जब अंबिका बाबू अमर अनशन पर थे, फूड कमिश्नर ने कहा था कि सारी बातें हो गई है मुख्यमंत्री से, आपका सब मांग मान लिया जाएगा, लेकिन कुछ नहीं किए। पूरे बिहार भर से जो जन वितरण प्रणाली के विक्रेता हैं वो मौजूद हैं। आप सारे बिहार के विक्रेता मौजूद हैं और फूड कमिश्नर ने जब हम लोग का डिमांड नहीं माना तो हम लोगों को डराने के लिए पूरे बिहार के डीलरों के दुकानों की इंक्वायरी हो रही है, शोकॉज हो रहा है, सस्पेंशन हो रहा है, इसलिए कि हम लोग डर के और अपना आंदोलन छोड़ दें। लेकिन हम लोगों का दुकान भले ही रद्द हो जाए, आंदोलन नहीं छोड़ेंगे, अंबिका बाबू का नेतृत्व नहीं छोड़ेंगे और इनका जो निर्देश होगा पूरे बिहार में हम लोग बुलंदी से लागू करेंगे और सरकार को धूल चटा कर बताएंगे कि हम लोग की ताकत क्या है। नहीं करती है मांगे, ये अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो? नहीं होती है तो कहा ना आपसे कि अगर इनका निर्देश हुआ तो हम लोग नोटा का प्रचार करेंगे और जमकर प्रचार करेंगे, गाड़ी लेकर गांव गांव घर घर, और ये सरकार को बता देंगे कि एक डीलर कितना हो कमज़ोर है। 150 तो उसके साथ वोटर है ये है, और अगर ये 150 ही कट जाए तो 55,000 में कितने लाख वोट कट जाएगा, ये समझना चाहिए। देखिए कि चुनाव भी आने काफ़ी कम समय बच गया चुनाव में, तो क्या लगता है कि मतलब नीतीश कुमार मांगे पूरी करती है तो क्या उनका जो उन्होंने जो वादा किया है वो? अगर नीतीश कुमार मांग हम लोग की पूरी कर देते हैं तो हम लोग जोर शोर से झंडा लेकर घर घर गांव गांव अब की बार फिर नीतीश कुमार प्रचार करेंगे, और नहीं मानेंगे तो नीतीश हटाओ बिहार प्रचार हो, ये प्रचार करेंगे। और भी लोग हैं उनसे भी जुड़ेंगे और बात। जी जी, मेरा नाम रमजान अंसारी है, इस संघ के हम अध्यक्ष हैं। चैनल के माध्यम से बिहार सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानेगी तो हम अगले इस आंदोलन के बाद जेल भरो अभियान भी शुरू करेंगे और हम रुकेंगे नहीं। सर, आप लोग का आंदोलन जारी रहेगा। तो ऐसे में पूरे बिहार भर से आज जो जन वितरण प्रणाली के विक्रेता हैं वो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर आज यहाँ पे आए हैं आप लोग। मैं आपके चैनल से केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि जब पूरा विश्व के दौरान जब कोरोना का बीमारी आया था तो एक तरफ हमारे देश की सेना लड़ रहे थे, देश रक्षा कर रहे थे, और दूसरी तरफ गरीब गुरुआ को जन वितरण प्रणाली के विक्रेता पूरे देश में खुलेआम अनाज को वितरण कर रहे थे, और सारे के सारे पदाधिकारी, सारे के सारे प्रशासन सब शीशा के घर में बंद हो गए थे।
इसी में बंद हो गए थे। तो मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि आप जन वितरण प्रणाली के साथ क्या न्याय दिए, न्याय नहीं दे रहे हैं तो क्या ये देश के नागरिक नहीं हैं? इनके साथ शोषण कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। और इस विक्रेता को जो भ्रष्टाचार कहा जाता है, तो मैं आपके चैनल से पूछना चाहता हूं इस सरकार से कि आपका आपका केंद्रीय स्तर से योजनाएं चल रही है, उसमें मनरेगा है, मनरेगा में 50% भ्रष्टाचार होता है। आपको जितने भी बिहार में चाहे सांसद कोटा हो चाहे विधायक कोटा हो, सभी कोटा में 50% भ्रष्टाचार है। लेकिन जन वितरण प्रणाली एक ऐसा विभाग है, इस विभाग में 99% जमीन पर उतारा जाता है। और अभी तो जांच अभियान भी चल रहा है जी, तो आप लोग का जांच राशन बढ़िया नहीं दिया जाता है, राशन जो है सबसे घटिया दिया जाता है। महापंचायत में शामिल हुए हैं पटना में, हम लोगों को कुछ मिलता नहीं है, भूखा है। हम लोग का जो कमीशन बढ़ाया गया है बहुत नाम मात्र के है। विधायक और एमपी को जब पैसा बढ़ाना होता है तो लोग अपने आप बढ़ा लेते हैं। हम लोगों को जब बारी आती है, जो हम लोग हर भूखा इंसान को भोजन देते हैं, घर घर पहुंचा रहे हैं, हम लोगों को कुछ नहीं मिलता है। सरकार हम लोग को भूखे मार रही है। इसलिए हम सरकार से आग्रह करते हैं कि हमारी भी बात को सुने और हम लोगों को जो है सम्मान दे। 30,000 अनुकंपा तुरंत दिया जाए, और नहीं तो हम लोग 25 तारीख से जेल भरो अभियान चालू करेंगे। और उसके बाद भी नहीं माना गया तो हम लोग आगे की कार्यक्रम तय करेंगे और हर विधानसभा में हम लोग अपना उम्मीदवारी खड़ा करेंगे और सरकार को गिराने का काम करेंगे। इसलिए सरकार से हम आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी मांग सुने और हम लोगों से बात करें और मांग को पूरा करें। आप लोगों से भी हम आग्रह करेंगे कि नीतीश कुमार तक हमारी बात को पहुंचाया जाए और उन लोगों से भी सारा चीज़ बताया जाए, हम लोगों की बात को पूरा किया जाए। जय जन वितरण, जय विक्रेता। क्या लगता है कि जिस तरह से भी जांच अभियान चलाया जा रहा है कि लोग जा रहे हैं, अधिकारी जा रहे हैं और जांच कर रहे हैं, जांच अभियान के नाम पर सिर्फ पैसा लिया जाता है। जन वितरण विक्रेताओं को सिर्फ दोहन शोषण किया जा रहा है। प्रत्येक जिला में, मैं जहानाबाद का जिला अध्यक्ष अरविंद शर्मा बोल रहा हूं, और वहां पर भी बहुत धांधली है, सिर्फ विक्रेताओं का शोषण किया जा रहा है। इसलिए सरकार से आग्रह करेंगे कि इस पर रोक लगाएं और जन वितरण विक्रेताओं को साथ में रख करके जांच करें। जो भी जिला अध्यक्ष है, प्रखंड अध्यक्ष है, साथ में रहेगा तब जांच होगा, तब हम लोग मानेंगे कि सही जांच होता है। अन्यथा इन लोग कॉलम को पूरा करके अब विक्रेताओं का दोहन शोषण कर रहे हैं। क्या लगता है कि आपकी मांगे मतलब की पूरी की जाएगी? पूरी की जाएगी? हम तो आग्रह कर रहे हैं सरकार से कि हमारी मांग को पूरा करें, और पूरा करने में कोई दिक्कत नहीं है। विधानसभा का चुनाव भी है तो सरकार के भी बहुत कुछ वादे हैं, तो क्या लगता है कि आप लोग उनका वादा पूरा करेंगे? सरकार हमारी मांग पूरा करे, उनको हम जिताने का काम करेंगे। पूरे विक्रेता हम लोग एकत्रित होकर के हर विधानसभा में जिता देंगे, लेकिन हमारी सरकार मांग पूरा करे, यही हम मांग करते हैं। काफी लंबे समय से आप लोग यहाँ पे धरना कर रहे हैं, काफी लंबे समय से आप लोग की मांगे हैं। हाँ, हम लोग बहुत लंबे समय से मांग के लिए आ रहे हैं, तो बहुत थोड़ा सा मिला जो हम लोगों के लिए एक बिजली बिल के बराबर नहीं है। इसलिए हम लोगों को उतना में पेट नहीं भरता है। इसलिए फिर से आग्रह कर रहे हैं, आप लोगों के द्वारा भी हम आग्रह। कितना मिलता है आप लोगों को? अभी 135 का अलाउंस हुआ है। और सरकार से अभी मांग करते हैं कि 8 महीने का हम लोगों को मार्जिन मनी नहीं दिया गया है। इसलिए इस धरना के माध्यम से हम लोग बैठे हुए तुरंत भिजवाएं, हर डिस्ट्रिक्ट में भिजवा दें मार्जिन मनी। राशन मिलता है वो अच्छा मिलता है, क्वालिटी वाली मिलती है? राशन जो है तो सड़ा गला मिलता है। हम लोग उसमें बहुत शोषण में हैं और सरकार से भी कह रहे हैं कि उन लोग भी पहले एजीएम वगैरह जितना है उन लोगों को भी जांच कराएं। है कि हम लोग का मानदेय दिया जाए, सरकारी सेवक बनाया जाए, अनुकंपा का उम्र सीमा समाप्त किया जाए। काफ़ी पूरे बिहार भर से आप लोग डीलर समाज के जो लोग हैं, जन विक्रेता हैं, वो यहाँ पे मौजूद हुए हैं। अपनी काफ़ी दिनों से आप लोगों की मांगे हैं, क्या लगता है मांगे पूरी होंगी? हाँ, उम्मीद तो है कि मांग पूरी होनी चाहिए। अगर सरकार मांग हमारी नहीं मानती है तो हम आगे आंदोलन बढ़ाएंगे। जांच अभियान भी चल रहा है, आप लोगों की दुकान पे जाते हैं अधिकारी और जांच करते हैं? हाँ, जांच तो हो ही रही है। जांच तो हम लोग यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं, उधर सरकार अपना जांच करा रही है। सरकार जन वितरण दुकानदार को व्यवस्था के बीच है, जो
चलाया जा रहा है और हम चाहते हैं कि जन वितरण दुकान है जो व्यवस्था के अनुसार चले। सरकार है जो चलाती है, एक तो बहुत थोड़ा सा है जो हम लोग को कमीशन देती है, जिसमें विक्रेता को 2000, 2500, 3000, 5000 रुपये कमीशन मिलता है। उसके बाद भी सरकार जो हम लोग जो खाद्यान्न जहाँ से लाते हैं गोदाम के, तो गोदाम में भ्रष्टाचार इतना है कि 1 कुंटल में 5 किलो 6 किलो है जो कि कम खाद्यान्न देता है। सरकार की व्यवस्था है खाद्यान्न हमारे दुकान पर ले जाके तौल करके देना, वो भी नहीं करता है। सरकार की व्यवस्था है कि वो है जो कि खाद्यान्न के उतराए के पैसा उसको देना, लेकिन विक्रेता को देना पड़ता है। ये सारे कुव्यवस्था के या जो खामियां हैं सरकार के, वो पहले हम लोग सरकार को अवगत कराए, परंतु सरकार कुछ नहीं सुना। उसी संदर्भ में हमने 20 जनवरी से 13 फरवरी तक हमारा अनशन भी किया था। उस समय सचिव महोदय बुलाए और सारी हमारे मांग को कहन की जायज़ है और सारी मांग को माने और कहन की 2 महीना में हम आपको उसके लिए समय दिया जाए, परंतु 2 महीना के बाद भी नहीं दिए। उसके बाद हम लाचार हो करके फिर यहाँ धरना भी दिए, पद यात्रा भी किए, अंत में हमारे अनशन पर भी बैठे हैं। और सरकार के जब हम लोग आंदोलन करते हैं तो जहाँ हम इंडिकेट किया है कि जहाँ कुव्यवस्था है, जहाँ हमारे विक्रेताओं को कम खाद्यान्न दिया जाता है, उतरा के पैसा नहीं दिया जाता है, वहाँ जांच न कर डीलरों के भयभीत करने के लिए हमारे विक्रेता जांच अभियान नहीं, आप लोग को भयभीत किया जा रहा है, डरा रहा है। वही कह रहे हैं कि जहाँ हम आरोप है, जहाँ कमी है, हम सरकार को कह रहे हैं तो वहाँ न जांच करके हमारे विक्रेता पर स्पष्टीकरण, निलंबन, रद्द, FIR की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं और वहाँ कुछ नहीं कर रही है। आपको आज 9 महीना हुआ, ठीक है, करीब 9 महीना से विक्रेता को मार्जिन मनी जो भी 2000, 4000, 5000 मिलता है वो नहीं मिला है, जिसके चलते हमारे 3 विक्रेता, अभी 2 विक्रेता, एक उसके परिवार के लोग मारे गए हैं। अभी हमारे यहाँ सीतामढ़ी के एक विक्रेता है जो तंगी के हालत में अपने पत्नी को हत्या कर दिया, मार करके अपने भी मर गया। और दूसरे को है जो कि हमारे यहाँ समस्तीपुर में एक विक्रेता इलाज के अभाव में मर गया। लेकिन ये बेशर्म सरकार, उस पर कोई ध्यान नहीं है कि विक्रेताओं की स्थिति क्या है। इसलिए सरकार के चेतावनी देना चाहते हैं कि सरकार जो अपना व्यवस्था है उस पर ध्यान दे, साथ साथ विक्रेताओं के अध्ययन करे कि विक्रेताओं के कितना आमदनी है, कितना काम करता है। अगर इस पर सरकार निर्णय नहीं लेती है तो बहुत बड़ा कड़ा निर्णय हम लेने के लिए बाध्य हो जाएंगे। इसलिए सरकार को हम निवेदन पूर्वक कहते हैं कि इस पर सहानुभूति विचार कर हम लोग के मांग को पूरा करें, अन्यथा बहुत बड़ा आंदोलन अभी शुरू किया जाएगा। चुनाव से कुछ ही दिन पहले किया जाएगा। देखिए यहाँ पे महिला भी हैं, उनसे भी जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? हम सहरसा जिला से आए हैं। जी, क्या कुछ मांगे हैं सरकार से, हम लोगों को मिनिमम इनकम हम लोगों का तय कर दिया जाए, क्योंकि कमीशन जो है बिल्कुल एकदम कम है, उससे हम लोगों का गुजारा जाने वाला नहीं है। और हाल ही में 2-4 दिन पहले की बात है, एक महिला डीलर और उनके पति दोनों ने आर्थिक तंगी के कारण और वो सुसाइड नोट लिख करके वो आत्महत्या किए हैं। इससे सरकार को समझना चाहिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों 5 किलो राशन बंटवा के राजनीति करती है, लेकिन हम विक्रेताओं पे एक शब्द नहीं बोलते हैं कि विक्रेता का भी आय बढ़ना चाहिए। कोई आश्वासन नहीं मिला है हम लोगों को, और हम विक्रेता इस बार मानने वाले नहीं हैं। इस बार अगर विक्रेता की बात को दरकिनार किया जाएगा तो 243 सीट पे विक्रेता जितने हैं सब वहां से चुनाव लड़ेंगे, सरकार के गिराने का काम करेंगे हम लोग। यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी लोग जो है नीतीश सरकार पे नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो
और भी लोग हैं, उनसे भी जुड़ेंगे और बातचीत करते हैं कि क्या कुछ उनकी मांगे है। काफी लंबे समय से इनकी मांगे जो है वो अब तक पूरी नहीं हो रही है, कोई भी आश्वासन नहीं मिल रहा है। कहाँ से आए हैं? हम पश्चिमी चंपारण से हैं और मेरा नाम मिथिलेश प्रसाद हुआ। हम सरकार के वादा खिलाफी के खिलाफ इस महापंचायत में खड़े हैं। सरकार से हमने बार बार रिक्वेस्ट किया कि आप हमें कोशिश करके हमारे डीलरों को 30,000 रुपया मानदेय के साथ सरकारी सेवा का दर्जा दे दीजिए और उनको अनुकंपा का लाभ भी दीजिए, लेकिन सरकार हमारी बातों को सुन नहीं रही है जी, अनसुना कर रही है। और उसने मात्र 47 पैसा कमीशन बढ़ा करके डीलरों को झुठलाने का काम किया है। इसलिए इस महापंचायत के में आकर के हम लोग ने तय किया है और अंबिका यादव जी की अगुवाई में हम इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। यदि सरकार हमारी मांग 25 तारीख के पहले घोषणा नहीं करती है तो हम 25 तारीख से अंबिका यादव जी की अगुवाई में जेल भरो अभियान की घोषणा करेंगे और जेल भरने के लिए काम करेंगे। बस जी। कहाँ से आए आप? हम प्रदेश महामंत्री फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन दयानंद प्रसाद। हमारा जो मांग है वो सरकार मान ले, नहीं तो हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए सक्षम तैयार हैं। सरकार को हम बार बार कह रहे हैं, आज 11 से लेके आज 16 बरस हो गया है। हमारा जो दिया हुआ चीज़ था वो हमको वापस करे, अनुकंपा में उम्र सीमा समाप्त करे, राजकर्मी के दर्जा मिले, हमको 30,000 मानदेय दे। हम यही चाहते हैं कि ताकि एक परिवार चला सके। तक अभी आप लोग कभी पूरा नहीं हो पाता इतना में आपको काफी 5,000 6,000 रुपया में क्या होगा डीलर? मकान का किराया, बिजली बिल सब हमको भरना पड़ता है। वो 5,000 रुपया तो उसी में चल जाता है। हम लोग को चोरी करने के लिए सरकार बाध्य करती है। आज ये डराया जा रहा है जांच करके, किसी को भी कोई गलत नहीं है, लेकिन पैसा के चलते इंस्पेक्टर गलत रिपोर्ट बना के दे देता है, सारा अफसर गलत रिपोर्ट बना के देता है। इसमें भी मतलब मिली भगत। आज जो हम लोग का वितरण हुआ था वो वितरण सही था और 20 में हमारा डीलर मर गया। अभी तुरंत उसको 8 महीना का उसको मानदेय पैसा नहीं मिला, कमीशन, जो आत्महत्या कर लिया मियाँ बीवी मजबूरी में। और उसके मशीन वेतन भी सही समय पे नहीं मिलता आप लोग को? नहीं, हम लोग को कुछ नहीं, घर से आटा गिल्ला हो रहा है अभी के टाइम में। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि हम विक्रेता के बातों को सहानुभूति पूर्वक सोचे और विचार करें। सिर्फ हम लोग को मानदेय 30,000 रुपया दीजिए, अनुकंपा में उम्र सीमा समाप्त कर दीजिए, नहीं तो इतिहास उठा के देखिए, जो गत रावण का हुआ था, कौरव का हुआ था, कंस का हुआ था, उससे भी बेहतर आपका होगा। आपका हुकूमत अंग्रेजों सरकार से भी बदतर है। आपको कितना भी निंदा किया जाए, आप अपना भत्ता, मंत्री का भत्ता बढ़ाने में तनिको नहीं सोचते हैं, और हम विक्रेता को 30,000 मानदेय देने में आपको खजाना खत्म हो जाता है। जय पीडीएस, जय हिंद, जय भारत। क्या आप कहाँ से आए हैं? हम बिहार प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, गया जिला से बिलोंग करते हैं। हम लोग हमेशा शिकायत लिखित किया है कि डोर स्टॉप डिलीवरी वाला कम देता है, बेगर वजन किए हुए देता है। आज तक के कोई पदाधिकारी जांच नहीं किया, लेकिन विक्रेता को सब कुछ सही रहते परेशान किया जाता है कि आपका पोस्ट मशीन में कम है। जब आप हमको अनाज कम देते हैं तो स्वाभाविक है मेरा दुकान में कम रहेगा। कोई सामान जो ये सब से खरीदता है उसमें कोई कंट्रोल नहीं है, पैसा लेके घटिया से घटिया सामान क्रय करता है और विक्रेता पर आरोप लगाया जाता है कि सामान घटिया आपूर्ति करते हैं। जब हमको दे रहे हैं उसका आप क्यों नहीं वीडियो करवा लेते हैं कि हमको कौन सामान दिया? ये जो है
सरकार जो है पदाधिकारी को ट्रांसफर और पोस्टिंग में पैसा लेता है और उसका दोहन शोषण हम लोग को होता है और उसी का नतीजा है कि हमारे विक्रेता आत्महत्या कर रहे हैं, दुकान घर मकान बेच के भाग रहे हैं दूसरे जगह मजदूरी करने के लिए। हम लोग को समस्या पर सरकार कभी गंभीर और न स्थानीय पदाधिकारी गंभीर हुआ है। तो ऐसे में बता दें कि पूरे बिहार भर से जन वितरण प्रणाली के जो विक्रेता हैं यहाँ पे मौजूद हुए हैं और सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। क्या क्या कुछ नारा लगा रहे हैं आप? जन वितरण में भ्रष्टाचार, सीधे दोषी है सरकार। जन वितरण में भ्रष्टाचार, जन वितरण में भ्रष्टाचार, शोषण को हम बंद करो, जन वितरण विक्रेताओं का शोषण तो हम बंद करो। बक्सर जिला से मैं सुरेंद्र प्रसाद, जिला उपाध्यक्ष बक्सर। मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि हमारी जो 8 सूत्री मांगे हैं वो मांग ले, इसलिए कि 25 तारीख तक हम लोग समय दिए हैं। यदि समय अनुसार मांग लेती है तो हम लोग सरकार के समर्थन में उनकी सरकार बनाने में काम करेंगे। अन्यथा नहीं मानती है तो मैं सरकार के विरोध करूंगा। क्या लगता है कि चुनाव से पहले आपकी मांगे पूरी? हाँ, चुनाव के पहले हमारी मांग जो है पूर्ति होनी चाहिए, नहीं तो सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे। ये बताइए कि जांच अभियान भी चलाया जा रहा है। जांच अभियान में जो चलाया जा रहा है गलत ढंग से डीलरों से शोषण किया जा रहा है। जांच अभियान क्या है? जो पीओएस मशीन आ गया, मशीन के माध्यम से हम लोग वितरण करते हैं और मशीन जो पर्ची निकालता है उस आधार से हम लोग उपभोक्ताओं को राशन देते हैं। तो इसमें भ्रष्टाचार कहाँ से आया? जितना सरकार का मापदंड है उस मापदंड के तहत हम लोग कार्य करते हैं और सरकार से मेरी मांग है कि हम लोग की 8 सूत्री मांग मान ले या तो सरकार अपने हाथ धो करके चले जाए। यदि मान लेती है तो हम लोग सरकार के समर्थन में अपना काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। तो आपने सुना कि इनकी मांगे जो है काफी कम है और इनका साफ तौर पे कहना है कि 30,000 मानदेय जो है वो बोल दीजिए। हम नवादा जिला मेस्कौर प्रखंड से उमेश प्रसाद सचिव हैं। हमारा कहना है कि हमारी मांग अगर सरकार नहीं मांगती है तो हम उस दिन भी बोले थे 5 तारीख के, अब आज भी सभी सभा के बीच बोलने आए हैं कि हम आत्मदाह इसी जगह करेंगे, घर लौट के नहीं जाएंगे। हम इसी जगह आत्मदाह करेंगे, घर लौट के नहीं जाएंगे। हमारी अगर मांग पूरी नहीं हुई तो इसी जगह आत्मदाह कर देंगे, घर लौट के नहीं जाएंगे। देख रहे हैं आप कि किस तरह से अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और साफ तौर पे कहना है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो मैं आत्मदाह करने के लिए यहीं पे तैयार हैं और हम अपने घर लौट कर नहीं जाएंगे। नहीं तो जल्द से जल्द सरकार हमें राज्यकर्मी का दर्जा दे और 30,000 मानदेय जो है वो दे। तो ऐसे में तो आपने देखा कि किस तरह से जो यहाँ पे पूरे बिहार भर से जन वितरण प्रणाली के विक्रेता हैं वो मौजूद हुए हैं, एक साथ इकट्ठा हुए हैं, लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और लगातार कह रहे हैं कि अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो ऐसे ही आंदोलन जारी रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।